अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई तेरी शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। शुक्रिया। मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। मिलाकर वक्त से आंखें, शुक्रिया। मुझे उम्मीद है चौथी पंक्ति पे आप सब मेरी बात का समर्थन करेंगे। मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती जमाने में। बहुत अच्छे। यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती जमाने में। चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम। चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गोरी, बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गोरी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाए तो कंगाल। ये सूचना अक्सर जनहित में हमारे मंच के कवि इसलिए जारी करते हैं। वो बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ चार पंक्तों में कि काफी सारी बातें यहाँ से सबके बारे में हुई, लेकिन किसी ने भी यहाँ के युवाओं के बारे में कुछ नहीं कहा। जैसे कमला जी, बेचारा कमला कांत था। अब नाम इन्हीं का यहाँ रटा हुआ है सबको। नहीं, वो कमला हो गया, हमको तो बड़ी दिक्कत हो रही है। कमला कांत से कमला हो गया। अब अगली बार कमलकांत जी है या कमलाकांत जी? अगर अगली बार कमलाकांत जी सुनो तो अगले साल जब आएगा बेचारा कमलाकांत, चूंकि तुमने उसको कमला कर दिया तो अगली बार साड़ी वाड़ी बन के आना पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ के युवाओं की तारीफ चार पंक्तियों में करना चाहती हूँ। जिम्मेदारी आप सब पे सौंपना चाहती हूँ। ये पंक्तियाँ मैं इसलिए यहाँ पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि जब पहली बार यहाँ आई थी, यहीं से वो पंक्तियाँ इतनी वायरल हुई थी कि काफी देश की बड़ी बड़ी कवित्रियाँ और कवि इसको तोड़ मड़ोड़ के पढ़ते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ के युवाओं का सम्मान उन्हीं ओरिजिनल पंक्तियों से करना चाहती हूँ। सुनेगा। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। इन्हें बस जनवरी दे। देखिए, अभी तालों को थाम के रखिएगा और मुझे उम्मीद है चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति मेरी बात का समर्थन करेगा। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या की लड़की बनी है कौन मिट्टी की, बताओ क्या की लड़की बनी है कौन मिट्टी की। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और मैं जानती हूँ ताली उन्हीं लड़कों ने बजाई है जो आज भी ऐसे काम करते हैं। हालांकि विधायक जी ने नंबर दिया है, मांगा नहीं है, ये मैं संशोधन करना चाह रही थी। और इस बात को वो भी सुन सकते हैं जो दादा बनने के मुंह में दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं, लेकिन फॉलो बिल्कुल भी ना करें। और मैं चार पंक्तियां इस आंगन के नाम इसलिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मंच पे आया हर एक कलमकार या कवि क्यों आपसे तालों के लिए कहता है। मैं हर एक कलमकार से के ओर से अब आपके सम्मान में जो इतनी देर से हमें सुन रहे हैं, जिनकी सहन शक्ति को मैं नमन करती हूँ, जिनकी स्मरण शक्ति को, नमन शक्ति को, सुनने की शक्ति को मैं नमन करती
लेती हूँ, सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना। इशारा कर रही हूँ, पहुंचे तो बताना कि सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना। खुद अपनी शक्ल में अपनी हिमा को देख लेती हूँ, खुद अपनी शक्ल में अपनी हिमा को देख लेती हूँ। अभी आपकी ताजा कमजोर थी, लेकिन आपको एक मौका फिर से देंगी मातृशक्ति के नाम पे, सुनेगा। न फूलों में न कलियों में ना वो डाली में आती है जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। बहुत बहुत आभार। दूसरी पंक्ति पे आपने साथ दिया, तो चौथी पंक्ति पे अपने लिए हाथ खड़े कीजिए। कहती हूँ, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। आपके इस गर्व के नाम पढ़ना चाहती हूँ कि आप गर्व कीजिएगा कि आपने इस माटी में जन्म लिया है। और कहाँ की होली प्रसिद्ध है, सुनेगा। चलेंगे कोस 84 मनाएंगे तभी होली, चलेंगे कोस 84 मनाएंगे तभी होली, ये मन खुशियों से भर जाए चलो खेले सभी होली, ये मन खुशियों से भर जाए। आपका मन कर रहा है ना, तो तालों की ताल एक साथ दीजिए। सभी खुशियों से भर जाए चलो खेले सभी होली, तपश्चर्या की दिनचर्या यहाँ पग पग विराजित है। तपोभूमि कहा गया, यहाँ तपस्या की है सभी हिंदुओं ने और सभी महात्माओं ने। तब कहती हूँ, तपश्चर्या की दिनचर्या यहाँ पग पग विराजित है। हृदय भावन बड़ी पावन नैमिषारण्य की है होली, हृदय भावन बड़ी पावन नैमिषारण्य की है होली, हृदय भावन बड़ी पावन नैमिषारण्य की है होली, नैमिषारण्य की है होली। और तब ये कहती हूँ, कन्हैया ने कहा राधा से तुझ पर रंग डालूंगा। कन्हैया और राधा की बात यहाँ हो चुकी है, लेकिन ये बात मैं इसलिए कहती हूँ, खामखा हम लोग ताजमहल को प्यार की निशानी कहते हैं, जबकि अगर राम जी का वो राम सेतु देखा जाए जो सीता के लिए बनाया गया था, वो सच्ची निशानी होती है। क्योंकि किसी के मरने के बाद अगर कोई निशानी बनाई जाए, वो कोई निशानी नहीं होती है। तब ये बात कहती हूँ, कन्हैया ने कहा राधा से तुझ पर रंग डालूंगा, मैं पिछली साल की होली कब बदला निकालूंगा। कहा राधा ने कहा मुझसे क्या बदला निकालेगा, कहा राधा ने कहा मुझसे क्या बदला निकालेगा। रंगी जो खुद तेरे रंग में उसे क्या रंग डालेगा, रंगी जो खुद तेरे रंग में उसे क्या रंग डालेगा, रंगी जो खुद तेरे रंग में उसे क्या रंग डालेगा, उसे क्या रंग डालेगा, उसे क्या रंग डालेगा। बहुत बहुत आभार। और हमारे देश में बहुत सारी बातें होती हैं। एक छंद पढ़ना चाहते, उसका निवेदन मुझे सामने से आया था, भवानी वाला वो छंद मुझे बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया था। मैं सभी विधायक महोदय को नमन करते हुए छंद पढ़ना चाहती हूँ। और ये छंद मैं इसलिए भी पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि सीतापुर की ये धरा है। राजा विक्रमादित्य ने माँ सीता के नाम पे इस क्षेत्र का नाम रखा था। और रामचरितमानस में लिखा है, 72,022 पति अनुकूल सदा रही सीता, 4 जनवरी को डाला। शोभा खानी
स्वामी सुशील विनीता जानत कृपा सिंधु प्रभुताई सेवनी चरण कमल मन लाई। ऐसे अब कई बहुत और रामचरितमानस में ये भी लिखा है माता सीता के लिए, उमा रमा ब्रह्मादि मदिता जगदम्बा संतत मणि दिता। अर्थात जो सीता माता होती है ना, वो यहाँ आज कलयुग की नारी भी बन सकती है, लेकिन कोई राम तो बन करके दिखाए। ये बात मैंने इसलिए नहीं की कि ये सीतापुर है, ये बात इसलिए भी कही क्योंकि अगर हम राम और सीता की बात करते हैं तो उस त्याग को नहीं भूलना चाहिए, जिसके बारे में मैं केवल इन 4 पंक्तियों में कहूंगी। उसके लिए आपके हाथ खड़े हो। लखन को वर के भी जिससे यहाँ तकदीर रूठी है, पिया लौटेंगे कब घर को मिलन की आस छूटी है। जिसे माँ जानकी ने साध्वी शुभ दर्शना माना, जिसे माँ जानकी ने साध्वी शुभ दर्शना माना, कहानी उर्मिला के त्याग की सबसे अनूठी है। कहानी उर्मिला के त्याग की सबसे अनूठी है। कहानी उर्मिला के त्याग की सबसे अनूठी है। तब ये बात कहती हूँ क्योंकि ये वही भारत देश है जहाँ न जाने कितने सारे बच्चों के साथ कितने सारे कुकृत्य होते रहते हैं, और ये वही भारत देश है जहाँ कन्या पूजन भी होता है। सीतापुर की धरा पे आके मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। मंच में मेरी बहन बैठी हुई है, मैं उसको समर्पित करती हूँ पंक्तियाँ, और इसके बाद की पंक्तियाँ यहाँ जितनी आपकी बेटी बहन माँ जो भी बैठे हो उसको समर्पित की जगह कहती हूँ। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पीगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पीगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, ये पंक्तियां मैं उनको समर्पित करती हूँ जो महिला पुलिसकर्मी हमारी रक्षा के लिए खड़ी हैं। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण में जो झांसी वाली रानी बन जाएगी। आपके हाथ अब कमजोर नहीं रहेंगे, मुझे उम्मीद है। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। बहुत बहुत आभार, आपने इतना प्यार दिया है। तब आपके आनंद की बात करना चाहती हूँ क्योंकि आप बहुत गौरवशाली हैं जो कि यूपी की धरती पे हैं। आप इससे भी गर्व कीजिए कि आपके पूर्वज राम मंदिर बनते हुए नहीं देख पाएंगे जिन्होंने संघर्ष किया होगा, लेकिन आप उसके साक्षात दर्शन कर पाएंगे। ये तो बात है क्या? और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि राम राज आ रहा है, और यूपी वाले तो मान के ही बैठ जाइए जिस तरह से यहाँ पे दुष्टों का नाश हो रहा है और धर्म का विकास हो रहा है। तब ये बात कहती हूँ कि जब राम राज आने वाला होता है तो रामायण में ये भी लिखा रहता है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। लेकिन रामायण में ये भी लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करे परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। क्या बात है भाई, वाह। इसका मतलब ये है कि राम मंदिर बन रहा है बेशक, लेकिन आपने अपने अंदर अगर मर्यादा और संस्कार को जीवित कर लिया, हर एक व्यक्ति में राम स्वयं नजर आएंगे। तब शायद ये 4 पंक्तियां कहने की हिम्मत करूंगी इस मंच से। पहली बार आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मेरी हिम्मत और बढ़ेगी इसको कहने की। कुछ नया यहाँ पढ़ने जा रही हूँ जो इस आंगन में पहले कभी नहीं पढ़ा, आशीर्वाद दीजिएगा। कहती हूँ, स्वागत। अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है,
डॉक्टर हरिओम पवार जी की उपस्थिति इस मंच पर होती है। उनको प्रणाम करते हुए मैं ये पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है, उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। अब की लंका नहीं, पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे। थामेगा अपने ताले को, इसके बाद उछल करके बताइएगा कि मैंने सही कहा है। अब की लंका नहीं, पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। और क्या होगा इसके बाद, ये चार पंक्तियों में कह करके मैं उसके बाद ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि बहुत देर तक हमें दादा को सुनना है। तब कहती हूँ, सबकी आशा पूरी होगी, हर समय बदलने वाला है। सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है। हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है। हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है। और जब आपने इतना समर्थन मेरी इन पंक्तियों पे दिया है, तो अगली चौथी पंक्ति में एक व्यक्ति मुझे बताएगा मैंने सही कहा है। हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है। गौरी की हो गई तपस्या पूरी, शिव जी मान गए। गौरी की हो गई तपस्या पूरी, शिव जी मान गए। जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है। जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है। जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है। जहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर, जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। और तब उस सैनिक की पत्नी का बस एक मन का भाव आपको बताना चाहती हूँ कि जब उसकी सखी रंग की थाली लेके उसके पास आती है, आज होली का इतना बड़ा तीर्थ उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, तब ये दो पंक्तियां यहाँ पढ़ के इस पंक्ति को मैं तीर्थ कराना चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद लेकर के जाना चाहती हूँ। कहती हूँ, वो उस रंग की थाली को लेकर के क्या आशीर्वाद देती, वो आशीर्वाद आप सब तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा। मेरे लिए नहीं बल्कि उसके सम्मान में हाथ उठाएगा। कहती हूँ, तेरी सखी मुबारक तुझको,